मेरे गुरुजी पालनहार, तेरा सजे अरबी दरबार। गुरुजी कभी रुपया पैसा हमने सुना है वो स्पर्श नहीं किए हैं। बिल्कुल। तो कुछ जानते हैं ऐसे कोई घटना जो ऐसे कोई सत्संग जो सत्संग में ऐसे कोई लोग आए? इस दरबार में कभी पैसे नहीं चढ़ते। तो ऐसी कौन सी गुरुजी की वाणी है जो उन्होंने अपनी प्यारी संगत को कहते हैं कि इसको मानो, ऐसे चलो, वो कौन सी वाणी लोगों को सबसे पहले फॉलो करने के लिए बोलते हैं? इसका एक ही गोल्डन वर्ड है, ओनली शुक्राना। जो मिल गया है उसका शुक्राना करें, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करें। बड़ा मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान है। गुरुजी के बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, वो इतना स्ट्रॉन्ग गुरुजी ने सबके लिए एक ऐसा स्थान बनाया है कि जैसे हम लोग तीर्थ स्थानों पे इधर उधर जाते हैं, गुरुजी कहते थे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा वो पंजाबी के वर्ड्स यूज़ करते थे कि तुहानू कित्थे जान दी लोड़ नहीं, मैं वड्डे मंदिर विच ऐनी शक्ति पाई है कि जो भी उसके गेट के आगे से भी निकल जाएगा उसे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमस्कार, मैं सुनेत्रा डायलॉग्स के प्रवाह सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, चैताली दत्त एंड श्री अनिल दत्त। अनिल जी, चैताली जी, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ डायलॉग्स में। बहुत खुशी हो रही है आप आए। चैताली जी, आप गुरुजी महाराज की परम भक्त हैं। आप कब से और कैसे जुड़े गुरुजी से, ये हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और अनिल जी को यहाँ बुलाने के लिए। गुरुजी के बारे में हम कुछ कह सकें, हमारे पास शायद वो अल्फाज नहीं हैं, मगर हमें फिर भी यही लगता है कि इस जीवन में गुरुजी का थैंक यू कि उन्होंने हमें 2015 में फर्स्ट टाइम अपने पास बुलाया था और हमें अपने चरणों से जोड़ लिया। बस एक बार जो गए तो वहीं के हो गए। गुरुजी का बहुत शुक्रिया। कैसे आपको पता लगा, किसने बताया? हमारे कोई नोन हैं, उन्हीं के थ्रू हमें गुरुजी के बारे में पता लगा, क्योंकि वो समय हमारी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम था। तो शायद वो कोई हमारे लिए अवतार बन के आए जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया, और उन्हीं के कहने पे हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए और बस उन्हीं के हो गए। बहुत बढ़िया, ये सुन के ना दिल को स्पर्श करती है ना गुरुजी की बातें। बिल्कुल, सभी के साथ गुरुजी शायद ऐसे ही करते हैं कुछ। बिल्कुल। मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और गुरुजी सब जानते हैं। ये लोग कहते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं। ये बताइए, ऐसे कुछ महसूस आपने कभी किया है? हमारी तो पूरी ज़िंदगी अगर हम कहें तो गुरुजी के ही साथ चल रही है और गुरुजी की वजह से ही चल रही है। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया है, बहुत कुछ। हमारे लिए क्या सही है उसका रास्ता गुरुजी खुद खोल देते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होती वो हमारे लाख मांगने पर भी इस दरबार से नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सो दिस इज़ द वे गुरुजी आपको कैसे ब्लेसिंग्स तक लेके जाते हैं, और इसको गुरुजी पे ही छोड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल जी, गुरुजी लोगों के सपनों में भी आते हैं, ये लोग कहते हैं, बहुत हम सुनते हैं, जो सत्संग चलती है चारों तरफ लोग बताते हैं, हम सुनते हैं कि वो सपनों में आते हैं और वहाँ इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको कैसे क्या करना पड़ेगा। आप बताइए, ऐसे कुछ आपने कभी महसूस किया, अनुभव किया? गुरुजी की ब्लेसिंग देने का अपना एक अलग तरीका हमेशा रहा है, और पुरानी संगत जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, और सबके एक्सपीरियंस एकदम अलग अलग होते हैं, क्योंकि गुरुजी कभी किसी को शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं, उसके थ्रू ब्लेस करते हैं। कभी किसी को गुरुजी कहते हैं कि आप चावल मत खाइए, या आपको
किस तरीके का भोजन करना चाहिए। गुरु जी की ब्लेसिंग देने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार गुरु जी सपने में भी आते हैं, किसी को मैसेज देना होता है तो गुरु जी सपने में आके उसको इंडिकेट कर देते हैं, उसको एक्नॉलेज कराते हैं। बट गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहिए। तो गुरु जी जिसको ब्लेस करना है गुरु जी उसको हमेशा डायरेक्ट मैसेज देते हैं आके, और यही तरीका है गुरु जी का हमेशा ब्लेस करना। आप एक बहुत ही नामी सिंगर हैं, चैताली दत्त, सभी जानते हैं आज आपको। और सत्संग में आप जो गाते हैं, जो कीर्तन भजन जो आप करते हैं वो गुरु जी का ही करते हैं जी। तो अभी तो एक समय आ गया है कि आपसे एक शब्द या आपकी खुद की रचना कोई गाना है गुरु जी के लिए, वो हम सुनेंगे। बिल्कुल। उससे पहले इस भजन से पहले मैं इस भजन से रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि एज अ सिंगर सबके अपने कंपोज किए हुए कुछ कुछ भजन, कुछ कुछ रचनाएं होती हैं। तो अभी तक भी मेरे पास ऐसा खजाने में कुछ नहीं था, बट गुरुजी ने ब्लेस किया, क्योंकि मुझे गाने का तो बचपन से मौका मिल रहा है, लेकिन कभी लिखवाया नहीं था गुरुजी ने कुछ भी। बट ये भजन गुरुजी ने मुझसे लिखवाया और फिर अनिल जी से कंपोज करवाया, और फिर आप सब ने इतना प्यार दिया, तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इसी भजन को आप सबके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। मेरे गुरुजी पालनहार, तेरा सजे अरबी दरबार। मेरे गुरुजी पालनहार, तेरा सजे अरबी दरबार। मैं मंगती रवा दिन रात, मैं मंगती रवा दिन रात, तो वंडदा रवे हर बार। मेरे गुरुजी, ओ मेरे गुरुजी पालनहार, तेरा सजे अरबी दरबार। मेरे गुरुजी पालनहार, तेरा सजे अरबी दरबार, तेरा सजे अरबी दरबार, तेरा सजे अरबी दरबार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपसे अगर ये गुरुजी ने लिखवाया है तो कितने अच्छे अच्छे अल्फाज डाले हैं आपके, मतलब आपको लिखने के लिए कैसे वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और कितने सुंदर आपने लिखा है, और वेरी नाइस। मैं एक चीज़ आप पूछूंगी कि आज के दौर में जो हम, आज की जो दुनिया है, लगभग सारे लोग गुरुजी को मानते हैं, जानते भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी गुरुजी की बाणी है जो उन्होंने अपनी प्यारी संगत को कहते हैं कि इसको मानो, ऐसे चलो, वो कौन सी बाणी लोगों को सबसे पहले फॉलो करने के लिए बोलते हैं? इसका एक ही गोल्डन वर्ड है, ओनली शुक्राना। जो मिल गया है उसका शुक्राना करें, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करें, और जो आपको मिलकर भी आपसे वापस ले लिया गया है, इट मीन्स कि वो आपका है ही नहीं। तो गुरुजी ने हमें बस यही सिखाया है कि आप सब चीज़ों पे फेथ करें अपने गुरु पर, और शुक्राना करें, दैट्स इट। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो दर्शकगण देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी इस प्रेजेंटेशन को, क्योंकि सिर्फ शुक्राना ही तो करना है। जो ईश्वर दे रहे हैं, सभी को जो दे रहे हैं, उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते। सबसे पहले वो हो जाएं, फिर बाकी का काम नॉर्मली होता रहेगा। वेरी गुड। गुरुजी कभी रुपया पैसा, हमने सुना है, वो स्पर्श नहीं किए हैं। तो कुछ जानते हैं ऐसे कोई घटना, जो ऐसे कोई सत्संग, जो सत्संग में ऐसे कोई लोग आए, पैसे रखा, ऐसे कुछ जानते हैं आप? क्योंकि हमें गुरुजी ने इस तरीके की लाइव परफॉर्मेंस का बहुत बार मौका दिया है, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि आम जो कीर्तन या सत्संग होते हैं उनमें आप अपने इष्ट को पैसे भी आप लोग चढ़ाते हैं जैसे, बट गुरुजी के दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने हमेशा हमें दिया है, हमसे लिया है ना अगर कुछ, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार, आपका डिवोशन, आपका ट्रस्ट अपने गुरु पर, दैट्स इट। और उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस दरबार में कभी पैसे नहीं चढ़ते। जो भी मतलब ये सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। बड़ा मंदिर
एक बहुत ही पवित्र स्थान है। अगर गुरुजी चाहते हैं तो ही लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से वहाँ जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, क्या है खास बात इसके पीछे? खाली इसी चीज़ के पीछे नहीं, मुझे तो लगता है हर चीज़ में गुरु की रज़ा है। हम अगर यहाँ बैठे हैं, सांसें ले रहे हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ हिम। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गुरुजी की रज़ा के बगैर हो। आप और हम यहाँ बैठे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ सत्संग, गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है ये भी। तो गुरुजी बोलते थे कि जो भी बड़े मंदिर में एक बार आता है, इनफैक्ट बड़े मंदिर के बाहर से भी कोई अगर निकल जाए तो उसकी सारी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करते थे। ये गुरुजी के कहे हुए वर्ड्स हैं। और गुरुजी के बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, वो इतना स्ट्रॉन्ग गुरुजी ने सबके लिए एक ऐसा स्थान बनाया है कि जैसे हम लोग तीर्थ स्थानों पे इधर उधर जाते हैं, गुरुजी कहते थे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा वो पंजाबी के वर्ड्स यूज़ करते थे कि तुहानू कित्थे जान दी लोड़ नहीं, मैं वड्डे मंदिर विच ऐनी शक्ति पाई है कि जो भी उसके गेट के आगे से भी निकल जाएगा उसे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। अनिल जी, अभी एक अपनी कंपोजिशन आप और सुनाइए। एक कंपोजिशन है हमारी, और ये कंपोजिशन जो है गुरुजी ने ही हमसे लिखवाई, गुरुजी ने कंपोज करवाया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कि गुरुजी आपके लिए कौन सा भजन हम लिख सकते हैं, तो अचानक गुरुजी ने मन में थॉट डाला। तो इस कंपोजिशन को कैसे मैंने कंपोज किया, गॉड नोज, गुरुजी को सब पता है कि कैसे उन्होंने वो वर्ड्स लिखवाए। मैंने ज़िंदगी में बहुत ही रेयर कभी गुरुजी के लिए भजन लिखा है, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ कीबोर्ड प्लेयर हूँ। लेकिन अचानक उस दिन मन में एक थॉट आया कि गुरुजी कुछ ऐसे शब्द जो मेरी फीलिंग्स से मेरे बहुत दिल के करीब थे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी वाइफ चैताली जी इस भजन को गाएं, अपनी आवाज़ से इन सुरों को सजाएं। तो हमने बड़े प्रेम से इस भजन को लिखा, कंपोज किया, और चैताली ने बहुत सुंदर इस भजन को गाया। तो मेरी इच्छा है कि चैताली जी 2 लाइनें इसकी ज़रूर सुनाएं। ज़रूर सुनेंगे, अभी हम सुनेंगे जी। क्यों नहीं सुनता दुखड़े मेरे, करूं मैं सजदे सांझ सवेरे। मैं दुखिया रे दुखों से हूँ घेरे, डुगरी वाले तुम ही तो हो मेरे। आस की डोरी छूट न जाए, सांसों की माला कहीं टूट न जाए, हो सांसों की माला कहीं टूट न जाए। जो तुम ना हाथ बढ़ाओगे, जो तुम ना पास बुलाओगे, ये दुनिया बहुत सताएगी। जो तुम ना गले लगाओगे, जो तुम ना हाथ बढ़ाओगे, जो तुम ना पास बुलाओगे, ये दुनिया बहुत सताएगी। जो तुम ना गले लगाओगे, क्यों नहीं सुनता दुखड़े मेरे, करूं मैं सजदे सांझ सवेरे। शुक्राना। मैं भी कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे शब्द आज सुनने को मिल रहा है, और ये भी कृपा है उनकी, ये भी मेहर है उनकी कि आज स्टूडियो में आप लोग आए, और पता नहीं गुरुजी क्या क्या करवा रहे हैं, एकदम टच हो रहा है अंदर, फीलिंग्स एकदम बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ गुरुजी के लिए आज, बहुत ही ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ कि रियली गुरुजी यू आर, हमें इतनी ब्लेसिंग्स आप देते आ रहे हो। चैताली, गुरुजी से जुड़ने के बाद लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ओनली,
ऐसे शब्द, ऐसे वाणी, इतना प्यार, इतना जो हमें प्रोटेक्शन वो देते हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है कि गुरुजी जहाँ भी, जिस पोजीशन में वो रहते हैं, वहाँ से उनको कहीं और लेके चले जाते हैं। ऐसे कुछ हुआ है आपके साथ? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे गुरुजी के साथ जर्नी में, मगर एक इंसिडेंस जिसने वाकई मेरी और अनिल जी की लाइफ चेंज कर दी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज वी आर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और बीइंग अ सिंगर, जो जर्नी गुरुजी ने अभी पिछले 2-3 सालों से मेरी और अनिल जी की स्टार्ट कराई, वी आर ऑल्सो सरप्राइज कि ये कैसा पाथ है जिस पे गुरुजी आपने हमें चलवा दिया। वी आर doing a job in a Max life insurance. We are a senior life advisors, me and Anil ji. It's all because of Guruji. ये एक ऐसा मिरेकल है हमारी लाइफ का कि गुरुजी हमारे लिए प्रोटेक्शन ढूंढते हैं ना, कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी गुरुजी ने हमारे लिए एक अलग सोर्स गुरुजी ने हमारे लिए चुना, और साथ में एक सोशल नोबल कॉज भी है इस काम में, और फाइनेंशियली सिक्योर भी हमें गुरुजी ने किया। तो थैंक्स टू हिम, शुक्राना। तो एक काम आप जब कर रहे थे, उसी के साथ दूसरा भी दे दिया, एक दूसरा चैनल जहाँ से आपकी जो फिनेंशियल जो एक बार अब और भी मजबूत हो जाए। बिल्कुल, ऐसे भी कर दिया है। बिल्कुल, ये गुरुजी का तरीका है शायद हम सबको ब्लेस करने तो का। आप इस सत्संग में, जैसे सत्संग में आपको सिंगर अब बने, दोनों जा रहे हैं, ये कब से हुआ? कौन से साल थी वो? गाने की जो हमें सेवा है वो व्हेन आई वाज 10 years old, तब से मुझे मिली हुई है। और लेकिन गुरु महाराज ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी वो 2016 में। हम गए तो गुरुजी के पास 15 में थे, मगर जैसे हमें ये लाइव सत्संग करने का मौका 2016 से मिला। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे गुरुजी ने अनिल जी के साथ ये ब्लेसिंग्स दी हुई है। बिकॉज एज अ लेडी एक इंडिविजुअली काम करना बहुत मुश्किल है, बट जब आप अपने हस्बैंड के साथ होते हो तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि गुरुजी ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना बहुत बहुत। अभी आप लोग लाइफ कोच अभी भी हैं? अभी भी मैक्स के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और ये ग्रेस है उनकी कि बहुत अच्छा, हम वहाँ पर भी उन्हीं की ग्रेस से बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ लाइफ एडवाइज़र थे, नाउ वी आर सीनियर लाइफ एडवाइजर्स इन मैक्स। जब लाइफ के बारे में आप बताते हो जी, तो गुरु बिना कोई लाइफ कंप्लीट है क्या? है ही नहीं, है ही नहीं, इम्पॉसिबल। सच में। आपका ऐसा कोई सत्संग जो एक होता है ना इंसान का एक स्पेशल सत्संग, जो आप खुद महसूस करते हो, आप बहुत बार लोगों को बता चुके हो, तो वो आप शेयर करिए प्लीज़। हमारे इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे ऐसे सत्संग। ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन सम आर वेरी स्पेशल। पता नहीं हर इंसान की कितनी ज़िंदगी होती है, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता। लेकिन लाइफ का एक्सटेंशन हर किसी को मिले इतना कोई ब्लेस्ड नहीं होता, लेकिन आई एम द ब्लेस्ड वन जिसे गुरुजी ने लाइफ बख्शी है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गुरुजी ने मुझे लाइफ का एक्सटेंशन दिया है। बहुत प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं कुछ गा पा रही हूँ या अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो ये मेरे गुरुजी का शुक्राना है बस, कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी बख्शी है। बस कुछ चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो थैंक यू सिर्फ आपका और आपके गुरु महाराज के बीच में होना चाहिए। लेकिन गुरुजी ज़िंदगी बख्शते हैं, गुरुजी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी काम में अगर डिले होता है ना, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर कर्मास। शायद हमारे ही कर्मों में कुछ कमी है, उनके देने में कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी भी बख्शी है, बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझे, लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत प्रेशियस चीज़ है शायद मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे जब मैं उस प्रॉब्लम में थी। आई वॉज़ नॉट वेल, बहुत सारी मुझे फ़िज़िकल इश्यूज़ थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर से एक बार नया जीवन दिया। हाथ देकर गुरुजी ने मुझे फिर बचाया, लाइफ दी।
तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं एक भजन में सीधा चले जाना चाहती हूँ कि लेट अस नॉट वेस्ट सम टाइम। चलो गुरु जी का शुक्र अदा करूँ और शुक्राना कहूँ। हो गया है तेरे नल प्यार गुरुजी, हो गया है तेरे नल प्यार गुरुजी, चंगा चंगा लगे संसार गुरुजी, चंगा चंगा लगे संसार गुरुजी, हीर में हाथों है रांझा यार गुरुजी, हीर में हाथों है रांझा यार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना। वो आँख ही क्या जो गुरु के दर्शन ना कर पाए, वो जुबाई क्या जो गुरु का नाम ले, वो ज़िंदगी का क्या होगा जो गुरु के साथ अटैच्ड नहीं है, गुरु को पाया नहीं है। बिल्कुल। एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये सत्संग चल रहा है। दर्शकगण, आपको भी हम बताना चाहते हैं कि ज़रूर गुरु जी का सत्संग सुनिए। और ये जो यहाँ मौजूद है, आए हुए हैं जो गेस्ट हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है ये खुद उन्होंने अनुभव किया और हम तक ये सुनने के लिए ये आए हैं, हमें सुनाने के लिए आए हैं। हमें आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। शुक्राना कि सबके जीवन में गुरु जी आए, सबको गुरु जी से लगाव हो जाए, सबको गुरु जी का प्यार मिले, ब्लेसिंग्स मिले। अच्छा, हमने सुना है गुरु जी का लंगर प्रसाद, ये लंगर हमेशा जब भी मॉर्निंग में जाओ तो लंगर मिलता है, दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, प्रसाद बड़े मंदिर में खूब मिलता है। और ये लंगर से काफ़ी सारे बड़े बड़े जो डिजीज़ हैं लोगों की शरीर में वो भी ख़त्म हो जाता है। ये क्या सच है? बिल्कुल सच है। और मेरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस इस चीज़ का हुआ है। गुरुजी के दरबार में सबको चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कई संगत की, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ लंगर खिला के, जो लोग स्टेरॉइड्स पे थे, हमने यूट्यूब में काफ़ी लोगों के सत्संग सुने हैं कि कुछ आंटीज़ को कुछ ऐसी डिज़ीज़ थी कि वो स्टेरॉइड्स ले रही थी और गुरुजी ने उनके स्टेरॉइड्स छुड़वाकर सिर्फ लंगर प्रसाद से उनको क्योर किया। आई एम द लकी वन। मुझे भी मेरे गले में आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले नोड्यूल्स हो गए थे बहुत ज़्यादा। आई कांट स्पीक, गाना तो बहुत दूर की बात है, मगर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। किसी सत्संग में बुलाकर गुरुजी ने मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 समोसा प्रसाद खिलाया। मुझे डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी और ये भी कहा था कि आफ्टर सर्जरी भी हम श्योर नहीं हैं कि आप कभी गा पाएंगे या नहीं, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बुलाकर ये लंगर प्रसाद खिलाया और फिर मेरी सर्जरी टाली और मेरे ये नोड्यूल्स ठीक किए। तो आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल टू गुरुजी कि अगर वो ना होते तो पता नहीं आज हम लोग कहाँ होते हैं। शुक्राना, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड महाराज का। एंड उससे भी ज़्यादा मैं आपके लिए भी आज ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बिकॉज़ आपने ये जो एक गुरुजी के लिए संगत तक मैसेजेस पहुँचाने की जो मुहिम उठाई है, गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे। बिकॉज़ गुरुजी कहते थे कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो आपने जो सारे लोगों तक गुरुजी के सत्संग पहुंचाने का जो आप एक ये इतना नोबल कॉज, नोबल वर्क कर रहे हो, गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करने वाले हैं। हमारी भी दिल से गुरुजी से अरदास आप लोगों के। गुरुजी अपने जब
एक ना पर्टिकुलर लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद करते थे। जी। अब आप ये बताओ चैताली, ये क्यों सुनना चाहते थे, क्यों ये गाना पर्टिकुलरली यही सॉन्ग इतना पसंद करते थे? हमारे गुरुजी ने महासमाधि ली 31 मई को, और 30 मई को गुरुजी ने ये वाला गीत तकरीबन 30 से 35 बार सुना अपने आखिरी समय में। तो इस गीत को गुरुजी ने अमर कर दिया, ब्लेस्ड कर दिया। लता मंगेशकर जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उन्हें तो ब्लेस किया ही, और इस गीत को गुरुजी ने सुनकर जितनी ब्लेसिंग्स दी, और उनका बहुत शुक्राना कि उनके जाने के बाद भी हम जैसे आर्टिस्ट को या हम जैसी संगत को गुरुजी ने ये गीत गाने का मौका दिया। हम अपने गुरुजी के लिए इस गीत को हमेशा गुनगुनाते हैं। सो थैंक यू, ऑलवेज थैंक्स टू हिम। वो कौन सा गाना है? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो ये गीत गुरुजी ने अमर कर दिया, सुन के ब्लेस्ड कर दिया इस गीत को। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी, शुक्राना कहना चाहूँगी, कितने सारे बात आज आप बता रही हैं जो हिडन, जो सबको मालूम नहीं है, ऐसे कितने सारे बात लोगों तक पहुँच रही हैं, और गुरुजी ज़रूर सुन रहे हैं हमारी इस कन्वर्सेशन, ये हमारी पॉडकास्ट को गुरुजी सुन रहे हैं। जुलाई का महीना होता है गुरुजी का बर्थडे मंथ। 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे आती है। बिल्कुल। तो बर्थडे के लिए आप कुछ इस बार, इस साल 2025 की बर्थडे तो अभी गई है जुलाई 7, तो आपने कुछ प्रिपेयर किया था, कुछ सॉन्ग्स आपने लिखी, कुछ आपने बनाया? हाँ जी, हमने बिल्कुल गुरुजी के लिए उनको विश किया उस भजन से। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले भी एक भजन हमने गुरुजी के लिए बनाया था बर्थडे पर। जुलाई मंथ हमारे लिए पूरा मंथ फेस्टिवल होता है। इनफैक्ट सारी संगत के लिए पूरा मंथ लोग गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नॉट ओनली 7 जुलाई, पूरा मंथ। सावन का महीना भी होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिव जी को प्रे करते हैं, बिकॉज हमारे गुरुजी महाशिव हैं और गुरुजी का बर्थडे मंथ। तो हमने भी गुरुजी के लिए एक भजन बनाया है। सो हमें यहाँ पर सुनाकर भी बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, सुनाइए। मुबारकां जी, मुबारकां जी, मुबारकां जी, मुबारकां जी, साडे गुरा दा जन्म दिन आया कि सबनूं मुबारकां जी। असीं रल मिल शगन मनाया कि सबनूं मुबारकां जी। मुबारकां जी, मुबारकां जी, मुबारकां जी, मुबारकां जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत खूब। आज का ये शो एक सचमुच में एक खास शो बन के ही रह गया, सभी के दिल में, सभी के दिमाग में। जब भी ये लोग देखेंगे ये बैठ जाएगा, और गुरुजी की बातें सचमुच उनके दिल को छू जाएगा। आप लोग आए डायलॉगस में, हमें बहुत खुशी मिली, और एक तहे दिल से एक धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले गुरुजी को, उसके बाद आप दोनों को। शुक्राना गुरुजी का भी और आपका भी हमें बुलाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।